कर्नाटक में कोरोना का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। रियासत में एक ही दिन में 5,619 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वहीं कर्नाटक में आज कोरोना से 100 अफराद की मौत हुई है। सबसे ज्यादा बेंगलुरु में 1,848 कोरोना मुस्बत केस दर्ज किए गए हैं। रियासत में कोरोना से मुतासरा 5,407 अफराद आज सेहतयाब भी हुए हैं। मध्य प्रदेश के सभी 52 अजला में कोरोना अपने पांव पसार चुका है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 872 नए मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 35,470 हो गई है। कोरोना से अब तक 939 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 25,380 मरीज सेहतयाब होकर अस्पतालों से अपने घर जा चुके हैं। कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए हुकूमत ने तिब्बी सहूलियात को और बेहतर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना की वबा और दावते रुजू इल्लाह इस उन्वान के तहत जमात इस्लामिया हिंद कर्नाटक ने 15 रोजा मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के जरिए स्लम और पसमानदा इलाकों में ऑटो रिक्शा के जरिए बेदारी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ऑनलाइन सेमिनार और सिंपोजियम का इनेकाद किया जा रहा है। जमात इस्लामिया हिंद के अमीर डॉक्टर सईद बलगामी ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान जमात इस्लामिया के तहत राशन, खाना और माली मदद की तकसीम के प्रोग्राम मुनक्किद किए गए हैं। लॉकडाउन के बाद जमात ने तिब्बी मदद फराहम करने की जानिब तवज्जो दी है। तिब्बी मदद के लिए हेल्पलाइन कायम किए गए हैं। बड़े पैमाने पर लोगों को राहत पहुंचाने, रिलीफ पहुंचाने, खाना खिलाने का काम पूरी रियासत में अंजाम दिया है। और अब करीब के 2 महीने में जबकि वबा बढ़ गई है और लोगों में मर्ज़ और अमवात भी हो रहे हैं, तो इस सिलसिले में जमात ने एक तरफ डॉक्टर्स फॉर ह्यूमैनिटी जो हमारा फोरम है उसको एक्टिव बनाया है और पूरी रियासत में उसकी जानिब से एक हेल्पलाइन शुरू किया गया है, जिसमें एक तरफ डॉक्टर्स लोगों को टेली कंसल्टेशन की सहूलत फराहम कर रहे हैं और उनकी रहनुमाई और काउंसलिंग का काम अंजाम दे रहे हैं।